सो हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप जानते हैं, बहुत पुराना एंड मोस्ट ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एसेट है। इसमें पीपल इन्वेस्ट क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ। किस टाइम पे? इन्फ्लेशन के टाइम पे, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे, और जब स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होता है तब। और आज हम बात करने वाले हैं 7 टाइप ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में, उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और रिस्क क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली टाइप आपको बता देता हूँ। पहला टाइप होता है फिजिकल गोल्ड, दूसरा टाइप होता है डिजिटल गोल्ड, तीसरा होता है गोल्ड ईटीएफ, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, हम तो जानते ही हैं, कोई बताने का जरूरत नहीं है। चौथा होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड, पांचवा होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड के ऊपर हम डिस्कस किए थे, जब बॉन्ड के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। छठा आता है गोल्ड माइनिंग कंपनी शेयर्स। सातवां आता है गोल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फिजिकल गोल्ड में जानते हैं कि आप दुकान में जाएंगे ज्वेलरी शॉप में, आप ज्वेलरी खरीदेंगे या गोल्ड का जो कॉइन या बार खरीदेंगे। तो गोल्ड ज्वेलरी में उतना प्रॉफिट नहीं होता आपको, चाहे मेकिंग चार्ज भी बहुत है। मान लीजिए गोल्ड का दाम बढ़ गया, आपने उसे बेचने का कहा, तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा, भाई मेकिंग चार्ज भी आ रहा है ना। ये बार और कॉइन में स्विच करते हैं, तो गोल्ड का जब दाम बढ़ेगा प्रॉफिट तो अच्छा खासा होगा। तभी मैंने ज्वेलरी खरीदता है गिफ्ट देने के लिए। और आपका ज्वेलरी का इतना भी कोई नुकसान नहीं ज्वेलरी में। मान लो आप ज्वेलरी को आप गोल्ड ये खरीद ले सकते हैं, गोल्ड लोन ज्वेलरी के अगेंस्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। फायदा ये पहन भी लो, उसके अगेंस्ट लोन भी ले लो, वो ठीक ही है ऑब्वियसली देखा जाए तो। कॉइन का हम तो बोल ही चुके हैं आपको, कॉइन तो 1 केजी से 20 केजी सब आते ही रहते हैं, क्रेडिट के ऊपर होता है। दूसरा होता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड को अलाउ करता है टू बाय प्योर गोल्ड ऑनलाइन विदाउट फिजिकली होल्डिंग इट। सुनते नहीं कि इतना तुम पैसा डालिए आपको गोल्ड मिलता रहेगा। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसमें क्या होता है। मान लो ये मैंने गोल्ड बाय किया 500 रुपीज वर्थ ऑफ डिजिटल गोल्ड एवरी मंथ, तो इसमें मैं हर साल 500 रुपया डालूंगा अपना इसमें एवरी मंथ। आफ्टर 1 ईयर मैं ऑन करूंगा गोल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस। फायदा ये आदमी का गोल्ड खरीदने का 1 लाख 2 लाख होता है कि आदमी खरीद पाएगा, तो वही स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ पे करके खरीदेगा, फिर उसको आप अपना कॉइन या बार में चेंज कर सकते हैं। तो फायदा ये है। इसमें एडवांटेज होता है, आप स्टार्ट करते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट से, आप अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें नो लॉकर, लॉकर का भी जरूरत नहीं है। इसमें इजी बाइंग एंड सेलिंग, बेच भी सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज होता है आपका प्रोवाइडर रिस्क, देने वाला का समस्या। तीसरे नंबर पर आता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड, ईच यूनिट रिप्रेजेंट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको मैं। सपोज आपने बाय किया गोल्ड ईटीएफ, प्राइस है उसका 80 रुपया यूनिट पर यूनिट, फिर यू बाय 500 यूनिट बाय करते हो और इन्वेस्ट करते हो, 40,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया। इफ ईटीएफ प्राइस राइजेस टू 96 रुपीज, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 48,000। तो आपको 8,000 का प्रॉफिट होता है इसमें, समझ रहे ना। वैल्यू के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा मार्केट प्राइस के हिसाब से। एडवांटेज होता है नो स्टोरेज कॉस्ट, स्टोर नहीं करना पड़ेगा, स्टोरेज का कॉस्ट नहीं है। हाई हाई प्योरिटी, ट्रांसपेरेंट प्राइस। डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड डीमेट अकाउंट, आपको अपना डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्मॉल एनुअल एक्सपेंस रेशियो। ये बेस्ट फॉर इन्वेस्टर हु वांट गोल्ड विदाउट फिजिकली ओनिंग इट, उनके लिए तो बेस्ट ही है। चौथा है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड यूजुअली इन्वेस्ट इन गोल्ड ईटीएफ। एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपये एवरी मंथ,
थ्रू SIP. द फंड बाइज गोल्ड ETF यूनिट ऑन योर बिहाफ. अब 10 साल के बाद जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आपका इन्वेस्ट का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है गोल्ड प्राइस में. एडवांटेज SIP अवेलेबल, नो डीमैट अकाउंट. इसमें क्या था, कोई डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट. डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न डिपेंड अपॉन गोल्ड प्राइस. आपको जो आपने इन्वेस्ट तो कर दिया इसमें, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपका गोल्ड प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है ही. पांचवा आता है गोल्ड सोवरेन बॉन्ड. ये तक का मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में आपको बताया था गोल्ड सोवरेन बॉन्ड के ऊपर. तो गवर्नमेंट इशू करता आपको मैंने बताया था. इंस्टेड ऑफ गेटिंग फिजिकल गोल्ड यू कैन ओन ए बॉन्ड which वैल्यू मूव्स विद गोल्ड प्राइस. मार्केट वैल्यू जो गोल्ड का है मार्केट में उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये आपको पे करता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट while you hold them. सपोज एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ, मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गोल्ड बॉन्ड में. गोल्ड का प्राइस राइज करता 30%, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, 1,30,000. तो आप बोलेंगे ये भी तो गोल्ड फायदा ही है, गोल्ड बॉन्ड में फायदा, गोल्ड बॉन्ड तो बेस्ट है भाई आपका. अभी तो गोल्ड का दाम बढ़ा है, भले कुछ समय तो गिरा था फिर बढ़ा है. थोड़ा रिस्क होता है, उतना रिस्क नहीं है गोल्ड में. बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो. एडवांटेज है गवर्नमेंट बैकअप, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये बॉन्ड. एडिशनल इंटरेस्ट, नो स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट तो खाली आपका फिजिकल गोल्ड में है ही नहीं तो स्टोरेज कॉस्ट. डिसएडवांटेज लॉन्ग मैच्योरिटी, मार्केट प्राइस कैन फ्लक्चुएट इफ सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी. बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है ये. अब आप बोलेंगे मैं गोल्ड में ETF का ही लूं, ये का करूं, इतना इन्वेस्ट का करूं, बॉन्ड का ही लूं. मतलब जो लोग गोल्ड माइन करते हैं कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ उनमें से. पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, अपना छठा वही है. इंस्टेड ऑफ बाइंग गोल्ड यू कैन बाई शेयर ऑफ कंपनी इट माइंस गोल्ड. बढ़िया है. एग्जाम्पल से यू बाय शेयर ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनी, 5,000 का मैंने शेयर खरीद लिया, बढ़िया है. गोल्ड प्राइस इंक्रीज होता है तो क्या होगा, द कंपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर गोल्ड, द कंपनीज प्रॉफिट इंक्रीजेस, देन द शेयर प्राइस में राइजेस सिग्निफिकेंट. एडवांटेज हाई रिटर्न पोटेंशियल. इसमें आपको तो वही गोल्ड बॉन्ड से थोड़ा सा लगे नहीं, बढ़िया है, आपको रिटर्न मिलेगा. गोल्ड का प्राइस तो बढ़ जाए तो आपको रिटर्न तो मोटा मोटा रिटर्न मिलेगा, मस्त. डिसएडवांटेज है क्या, कंपनी का रिस्क, कंपनी अगर डूबा, स्टॉक मार्केट वैल्यूलेटिलिटी. एक्सपीरियंस इन्वेस्टर लोगों के लिए बेस्ट है ये. सातवां आता है गोल्ड फ्यूचर. ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is an agreement to buy or sell gold at a predetermined price on a future. एग्जाम्पल सर, करंट गोल्ड प्राइस मान लीजिए 1 लाख है पर ग्राम का. यू एक्सपर्ट प्राइस टू राइज सो यू बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो आपने बाई कर लिया जो है 1 ग्राम 10 ग्राम गोल्ड को 1,05,000 में. यू कैन मेक प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. एडवांटेज पोटेंशियल फॉर हाई प्रॉफिट, यूजफुल फॉर हेल्डिंग. रिस्क है, हाई रिस्क है, नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर, बिगिनर को तो है ही नहीं. आठवां है गोल्ड ऑप्शन, गोल्ड ऑप्शन करने का ये सब कुछ सकता है. ये आपको प्रोवाइड करता है राइट बट नॉट टू ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल. आप बाय भी करो गोल्ड, सेल भी करो गोल्ड एट ए फिक्स प्राइस बिफोर ए सर्टेन डेट. एक सर्टेन डेट के अंदर आपको बाय भी करना है, सेल भी करना है. नाम में ही ऑप्शन लिखा है, समझ में आ रहा है गोल्ड को ऑप्शन करने का. तो एग्जाम्पल है, समझते हैं. करंट गोल्ड प्राइस 1 लाख, आपने बाय किया कॉल ऑप्शन. यू बाय ए कॉल ऑप्शन डेट अलाउ यू टू बाय गोल्ड एट 1,02,000. तो मान लीजिए गोल्ड का मार्केट प्राइस बढ़ता है
10,000 रुपये बढ़ता है तो बेच सकते हैं गोल्ड को। अब मान लीजिए आपने जितना इन्वेस्ट किया, 1,02,000 मैंने इन्वेस्ट किया, उससे कम होता है तो आप नहीं भी बेच सकते हैं। का लॉस जनरली लिमिटेड टू द प्रीमियम यू पेड। एडवांटेज लिमिटेड डाउनस्लाइड, गिरावट सा कम है, थोड़ा कम रिस्क है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स है बहुत, मेथड तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत है। टाइम सेंसिटिविटी सुटेबल मेनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल सीक फॉर हाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर विदाउट एक्सपीरियंस, या एक्सपीरियंस है नहीं तो उनको तो भाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट से भाई साइड रहना चाहिए। उनके लिए एफडी है, बॉन्ड्स है, भाई आरडी भी है, उसमें जाइए। तो ओवरऑल गोल्ड का एडवांटेज क्या है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का? वर्ल्ड वाइड भाई इसका वैल्यू तो है ही भाई, चांदी चांदी वैल्यू। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा फैक्टर गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन, इंटरेस्ट रेट, डॉलर का स्ट्रेंथ, सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज, ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई तो भाई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ने में और गिराने में। जियो पोलिटिकल टेंशन, इकोनॉमिक डिसेप्शंस। तो भाई भाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो अपना टॉपिक तो कवर तो हो गया है। अभी जो सोचते होंगे फिजिकल गोल्ड में तो फायदा है और डिजिटल गोल्ड में फायदा है और ईटीएफ में फायदा है। ये तीन सबको पसंद आया होगा, है ना। क्या मोटा पैसा पड़ा हो तो फिजिकली गोल्ड खरीदेंगे, बोलेंगे मेरे को नहीं लेना डिजिटल गोल्ड, ना फिजिकल गोल्ड ही बल्ले बल्ले। और कंपनी में इन्वेस्ट करना, जो गोल्ड माइन करते हैं वो भी बेटर ऑप्शन है। इसमें बहुत हौच है, पूरा सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, माथा पूरा मेरा ही हैंग हो गया सब आपको समझाने में। तो भाई भाई गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो अपना टॉपिक तो कवर तो हो गया है। अभी जगह सोचते होंगे फिजिकल गोल्ड में तो फायदा है और डिजिटल गोल्ड में फायदा है और ईटीएफ में फायदा है। ये तीन सबको पसंद आया होगा, है ना। इंडिया से मोटा पैसा पड़ा हो तो फिजिकली गोल्ड खरीदेंगे, बोलेंगे मेरे को नहीं लेना डिजिटल गोल्ड, ना फिजिकल गोल्ड ही बल्ले बल्ले। और कंपनी में इन्वेस्ट करना, जो गोल्ड माइन करते हैं वो भी बेटर ऑप्शन है। इसमें बहुत हौच है, पूरा सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, माथा पूरा मेरा ही हैंग हो गया सब आपको समझाने में। टॉपिक तो कवर तो हो गया है। अभी जगह सोचते होंगे फिजिकल गोल्ड में तो फायदा है और डिजिटल गोल्ड में फायदा है और ईटीएफ में फायदा है। ये तीन सबको पसंद आया होगा, है ना। क्या मोटा पैसा पड़ा हो तो फिजिकली गोल्ड खरीदेंगे, बोलेंगे मेरे को नहीं लेना डिजिटल गोल्ड, ना फिजिकल गोल्ड ही बल्ले बल्ले। और कंपनी में इन्वेस्ट करना, जो गोल्ड माइन करते हैं वो भी बेटर ऑप्शन है। इसमें बहुत हौच है, पूरा सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा, माथा पूरा मेरा ही हैंग हो गया सब आपको समझाने में।